क्या फ्यूचर में पीने का पानी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा? क्या हवा में कोई ऐसा पॉइजन है जो हमें धीरे धीरे करके बीमार कर देगा? क्यों हम नेचर को बर्बाद कर उससे दूर होते जा रहे हैं? प्राइवेट कंपनियों को सरकार इतनी छूट क्यों देती है कि वह मनमाने तरीके से जंगलों को बर्बाद कर देती है? आखिरकार इन पे लगाम कब लगेगी? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको हवा और पीने के पानी के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़े और फिर भी बहुत कम मिले, और आप एक ऐसे दुनिया में हो जहां विकास और चंद रुपयों के लालच में बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाए? शायद आपके और हम सब के लिए ऐसी दुनिया में सर्वाइव करना भी कठिन हो जाए। 20वीं सदी के उस जीवन को देखिए। आज हम विकास की अंधी दौड़ में जी रहे हैं। हम आज नेचर और ट्रीज को सिर्फ उपभोगी चीज के रूप में देख रहे हैं। एनवायरमेंट के साथ खिलवाड़ कर आज हमें विकसित राष्ट्र या कंट्री का सपना दिखाया जा रहा है, वो भी अमेरिका, रूस और जापान के जैसा। पर यह कभी नहीं बताया गया कि इन्होंने नेचर को पूरी तरह से बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और जब इन विकसित देशों में कोई बड़ी बीमारी आती है तो ये बहुत कुछ गवा देते हैं। 2020 में कोरोना पेंडेमिक इसका एक उपयुक्त उदाहरण है। हम एक विकसित देश बनकर एक दिखावटी सुंदर दुनिया देखना चाहते हैं, पर आपने कभी ये भी सोचा कि ह्यूमन को इस दिखावटी दुनिया से मिलेगा ही क्या? क्या रियल में हमें और हमारी देश की सरकारों को पेड़, पौधे, जानवरों, पक्षियों के लिए कोई भी समस्या कभी नजर ही नहीं आती? किसी भी देश के लिए विकास एक मेन टॉपिक है, पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर कोई विकास किया जाए तो वह फ्यूचर में नुकसान ही करेगा। आज एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिससे पृथ्वी लगभग 3 डिग्री तक गर्म हो गई है, जिससे पृथ्वी पर सारे ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, और मिट्टी की उर्वरक क्षमता में कमी होने के कारण यूजफुल न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगी है। इसका एक ही कारण है, दिन प्रतिदिन पेड़ों की संख्या में कमी। कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि अगर हमने 2050 तक पर्यावरण को बचाने के लिए कोई हार्ड स्टेप नहीं उठाया तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ बर्बाद कर चुके होंगे। शायद कुछ ऐसा जिसकी कल्पना भी आपको डरा दे। अगर आप किसी वेबसाइट में पेड़ों को काटे जाने का रेट देखेंगे तो पूरे विश्व में लगभग 2500 पेड़ प्रति मिनट काटे जा रहे हैं, और अकेले भारत में 100 पेड़ प्रतिदिन और लाखों पेड़ किसी एक प्रोजेक्ट के नाम पर, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, काट दिए जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत पर्यावरणीय दृष्टि से सेंसिटिव कंट्री में आ जाएगा। पर अगर हम पेड़ों को लगाने की बात करें तो लाखों पेड़ लगाए भी जाते हैं। वो अलग बात है कि सिर्फ कागजों और फोटो खींचते समय ही पेड़ लगाने का व्यू दिखता है। हकीकत में तो 100 में से 10 पेड़ ही सर्वाइव कर पाते हैं, और उन्हें भी हटाने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। अगर हम ग्लेशियर या बर्फ से ढके पहाड़ों की बात करें तो अगर वह अर्थ की गर्म हवा के कारण समय से पहले बहुत तेजी से पिघलने लगे तो जो एरिया समुद्र से लगे हैं, जैसे टापू, बंदरगाह और किसी देश के समुद्र के किनारे बसे लोग और जगह, पूरी तरह से डूब जाएंगे। आपने ऐसे भी नज़ारे बहुत बार देखे होंगे जब गर्मी में बिना बारिश के बाढ़ आ जाती है और रेगिस्तान में बादल फट जाते हैं। ये सब नेचर के साथ छेड़छाड़ करने का ही परिणाम होता है। अगर हम भारत के जंगलों की बात करें तो भारतीय कानून के अनुसार यहाँ किसी भी स्टेट में कम से कम 33% जंगल होना अनिवार्य है, पर भारत को विकसित राज्य बनाने के चक्कर में जंगलों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन्हीं में से एक जंगल हसदेव भी है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ कोयला प्रोजेक्ट के नाम पर वहां से उस जगह के आदिवासी समुदाय और लाखों की संख्या में पेड़ों को हटाया जा रहा है, वो भी वहां के गवर्नमेंट के नजरों के सामने। सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट खुद बिना किसी मानक के किसी प्राइवेट कंपनी को यह काम दे रखा है। क्या यह सिर्फ चंद रुपयों के लिए खेला गया एक गेम है? भारत की पॉपुलेशन भी बढ़ती ही जा रही है, जो कि भारत के क्षेत्रफल या एरिया के अनुसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ये आपके जीवन और पर्यावरण के लिए भी अच्छा नहीं है। क्या आप उस देश को बनाना चाहते हैं जहां जीवन भर सिर्फ संघर्ष ही करना पड़े? दोस्तों, हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, पर्यावरण को बचाना भी हमारा ही कर्तव्य है। हमें पर्यावरण के इंपॉर्टेंस को समझना ही होगा, एक ऐसा माहौल तैयार करना होगा जहां डगमगाते नेचर को एक नई उम्मीद की किरण दिखे। कुछ समय बाद नेचुरल फ्यूल और फॉसिल या जीवाश्म भी खत्म हो जाएंगे, या ये भी कह सकते हैं कि खत्म होने की कगार पर है। इनके खत्म होने पर बहुत से इंडस्ट्रीज पर असर भी पड़ेगा, और शायद आने वाले पीढ़ी के लिए ये सब एक हिस्ट्री बन जाएगा। दोस्तों, हमें एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी को भी कम करना है, जिसका आसान तरीका है पेड़ों की संख्या में बढ़ोतरी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा पेड़ लगाओ देश बचाओ अभियान में मेरा साथ देंगे। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं कि अक्सर कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया को बुरी चीज कहकर इससे दूर रहने को कहा जाता है। सही भी है, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए खतरनाक भी है, पर इसी सोशल मीडिया ने बहुत से अपराधों और अपराधियों को साफ भी किया है, चाहे वो कितना बड़ा आदमी ही क्यों ना हो। इसी सोशल मीडिया ने बहुत से लोगों की मदद भी की है और दबे हुए लोगों की आवाज को ऊपर भी उठाया है। आपको भी इस वीडियो को बहुत से लोगों के पास पहुंचाना है और एक बेहतर से बेहतर दुनिया विकसित करने में मेरी मदद करना है। याद रखें,
इस वीडियो को शेयर करने में आपके सम्मान को किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुंचेगी और न ही आपको इसे शेयर करने पर कोई टैक्स देना पड़ेगा।